हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने सेंट्रीपिटल फोर्स के पहले टॉपिक को पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग क्या देख रहे थे कि कोई कार टर्न करती किसी सर्कुलर टर्न को, तो वो फ्रिक्शन की वजह से फ्रिक्शन हेल्प करता है और फ्रिक्शन क्या करता है, उस टर्न को आसानी से पार करवा लेता है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन अ टर्निंग साइकिल। सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन अ टर्निंग साइकिल। साइकिल तो चलाई होगी सब लोगों ने। Yes, sir. वेरी नाइस। सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन अ टर्निंग साइकिल। सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन अ टर्निंग साइकिल। ठीक, जब हम साइकिल के बारे में बात करते हैं तो साइकिल के लिए हम लोग एक सबसे इम्पोर्टेंट ये देखते हैं कि जब भी किसी टर्न को पार करना है तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी बॉडी को थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे। टिल्ट कैसे करेंगे, देखिए ये तो हो गया मेन साइकिल के आने की जो डायरेक्शन है। किसी प्लेन रोड में साइकिल हमारी तरफ आ रही है तो साइकिल के सीधे साइकिल हमारी तरफ सीधी आएगी ऐसे। ठीक, और जब सीधी आएगी तो हम उसमें क्या देखते हैं कि अगर हम साइकिल को जैसे यहाँ से अगर हम कहें कि एक दूसरा कंपोनेंट ले लें, कहाँ पे, यहीं पे ऐसे कि साइकिल अपने एक्सिस से थोड़ा सा ऐसे टिल्ट हो जाता है। जैसे जो साइकिल सवार है वो अपनी साइकिल को क्या करते थे, थोड़ा सा टिल्ट करते हैं, और जब टिल्ट करेगा तो उसका रिजल्टेंट कैसा होगा, इस तरफ, और अपने एक्सिस पे ही अपने एक्सिस पे थीटा एंगल पे मुड़ जाए। डॉट एक्सिस को भी हम मान सकते हो, चाहे या हम इसको ले लेते हैं सीधी, या आपकी साइकिल की सीधी स्ट्रेट, क्योंकि आपको पता है साइकिल सवार जो है वो स्ट्रेट जाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो अपने आपको थोड़ा सा क्या कर देगा, एक्सिस पे झुका देगा। मतलब वर्टिकल तो ये है, पर वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल की तरफ ऐसे थोड़ा सा अपने आप को घुमा देगा, और जब घुमा देगा तो इस तरफ आपको क्या होगा, आर, और आर होगा तो ये एंगल क्या बनेगा इसके बीच में, थीटा एंगल। इस आर के कितने कंपोनेंट आ जाएंगे हमारे पास, आर जिस तरफ रहता है तो उस तरफ आपका आ जाएगा आर कॉस थीटा। ये कौन सा कंपोनेंट होगा इस समय, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा। ठीक, इस वर्टिकल कंपोनेंट के नीचे कौन रहेगा, यस, इसके नीचे आपका नाम रहेगा कौन, उस साइकिल सवार बॉडी का जो वेट होगा। और इसका दूसरा जो कंपोनेंट आएगा वो कौन होगा, आर साइन थीटा। आर साइन थीटा। आर साइन थीटा। अब आर साइन थीटा ये क्या करेगा उसको, ये जो आर है इस आर को, अब ये रिजल्टेंट के दो कंपोनेंट आ गए, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक आपका कौन सा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर कॉस साइन थीटा वो क्या करेगा, उस बॉडी को बैलेंस करने की कोशिश करेगा, मतलब गिरने से बचाएगा उसे। और जैसे गिरने से बचाएगा तो यहाँ पर बॉडी वेट आराम से काम करेगा, फ्रिक्शन की जगह बॉडी वेट काम करेगा। अब आर साइन थीटा, अब आपको पता है जैसे हम किसी बॉडी को ऐसे टर्न पे ऐसे झुकाएंगे तो वहाँ की तरफ एक पूरा का पूरा टर्न क्या बन जाएगा, कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। तो आर साइन थीटा साथ ही साथ इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स काम करेगा, क्यों करेगा, आप बताइए निखिल, क्यों करेगा, आर साइन थीटा की ठीक अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन, अभी मोहित ने कहा कि फ्रिक्शन काम करेगा, तो क्यों करेगा, फ्रिक्शन हमेशा किसके अपोजिट होता है, यस, अभिजीत ने बहुत सही बोला, इंटेंशन ऑफ मोशन के अपोजिट होता है। मतलब साइकिल सवार अपनी बॉडी को क्या कर रहा है, थीटा डिग्री पे झुका रहा है, इसका मतलब उसकी बॉडी का जो इंटेंशन होगा उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में कौन काम करेगा, फ्रिक्शन काम करेगा। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो आर साइन थीटा है वो किसके बराबर होगा, फ्रिक्शन के, और फ्रिक्शन ठीक किसकी इक्विवेलेंट होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स की, क्योंकि अगर ये ऐसे झुकेगा तो आपको पता है कि यहाँ पर ऐसे 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 एक कंप्लीट सर्कल हम बना सकते हैं, क्योंकि जब टर्न होगा तो टर्न ऐसे होगा,
और उस तरफ आपने थीटा को घुमाया तो उस टर्न का पूरा कंप्लीट क्या बनता है, सर्कल। सर्कल, सेंटीपिटल बन जाएगा। तो ये फ्रिक्शन आपका किसकी तरह काम करेगा, सेंटीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा। क्या आपको समझ आया? Yes, अरे हाँ sir. हाँ। Yes, अगर sir. आपको ये समझ आ गया है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए और अपनी वीडियो को पॉज करिए और आप समझिए, ठीक। नेक्स्ट, अब आर साइन थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन और ये हो जाएगा हमारा एम वी स्क्वायर अपॉन आर। और दूसरा कंपोनेंट कौन सा है, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू mg। यहाँ पर एम जी काम करेगा, ठीक। अब यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन तो ये आ गई फर्स्ट और एक इक्वेशन सेकंड आ गई। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं क्या, कि व्हेन साइकिल इज आप लोग भी नोट कर लीजिए, व्हेन साइकिल इज बेंट फ्रॉम हॉरिजॉन्टल या हॉरिजॉन्टली bent from horizontally by angle theta, the reaction ठीक है by ground और रिएक्शन को हम कौन सा फोर्स कहते हैं, आर, नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड आर इज इन द डायरेक्शन ऑफ किसकी डायरेक्शन में रहेगा, साइकिल की डायरेक्शन, इज इन द डायरेक्शन ऑफ साइकिल। आर आपका साइकिल की डायरेक्शन में आ जाएगा और आर की फिर कितना एंगल बनाएगा, थीटा एंगल बनाएगा और आर के कितने कंपोनेंट आ जाएंगे, दो कंपोनेंट आ जाएंगे। तो दिस इज रिजॉल्व, आपको उनको क्या बोलते हो, रिजॉल्विंग वेक्टर कहते हैं। दिस इज रिजॉल्व इन वर्टिकल डायरेक्शन, resolved in vertical direction as r cos theta, okay, and horizontal direction r sin theta, ठीक है, r sin theta। स्टॉप हियर आर कॉस थीटा को कौन मैनेज कर रहे हैं, एम जी। तो आप लिखेंगे हियर आर कॉस थीटा इज बैलेंस्ड बाय यूजिंग कौन सा आपका, इन वर्टिकल, ठीक है। आप उसको लिख सकते हैं एम जी, ठीक, एम जी इसको बैलेंस कर देगा। और दूसरा जो आपका कौन है, अनबैलेंस्ड फोर्स कौन सा रहेगा, आर साइन थीटा, एंड द अनबैलेंस्ड फोर्स r sin theta act as force normal to velocity ठीक है, नॉर्मल टू वेलोसिटी which turn the cycle to कौन सा पाथ में, सर्कुलर पाथ। तो जो आर साइन थीटा होगा वो बॉडी को ऐसे सर्कुलर पाथ में टर्न करा देगा, तो वो आपका किस तरफ होगा,
वेलोसिटी भी ठीक नॉर्मल रहेगा, ठीक है। और आर साइन थीटा उसको टर्न द साइकिल टू सर्कुलर। ये ध्यान रखना बच्चों कि जब भी आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा तो उसके लिए सर्कल बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर्कुलर पाथ डन एंड हेंस हियर r sin theta is कौन सा फोर्स है ये? r sin theta is सेंट्रीपिटल फोर्स। r sin theta यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम। जैसे मैंने तुम लोग को बहुत सारे फोर्सेस भी बताए हैं, तो देखा आपने कि फोर्सेस, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई एक अकेला फोर्स नहीं है, वो कोई भी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल बन सकता है, फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल बन सकता है, टेंशन सेंट्रीपिटल बन सकता है ना। और आपके यहाँ तक कि स्प्रिंग अगर आप है, या अभी फोर्स और बताऊंगा वर्टिकल मोशन, इसमें अगर आप किसी रस्सी को ऐसे घुमा दो, जैसे कि आपके पास यही है और एक कोई मास किसी सेंटर से ऐसे लटका हुआ है, तो आप क्या करोगे, उसको अगर ऐसे घुमाओगे तो उसका पाथ कैसा हो जाएगा? सेंट्रीपिटल हो जाएगा। तो अगर आप इस पॉइंट को क्या मानो, एक मास है ऐसे, तो ये बाहर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसको अंदर की तरफ कौन पुल कर रहा है? टेंशन। और टेंशन उस समय किसकी तरह काम करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। समझ पा रहे हो ना? तो टेंशन किसके तरह लगेगा? इस रस्सी से या इस धागे से उस ऑब्जेक्ट पे लगेगा। लेकिन ये दोनों इससे खेल रहे थे, देख रहे हो बच्चों, ऐसे खेलना नहीं है। नेक्स्ट देन अब यहाँ से आपके पास ये दो इक्वेशन बनी हुई है। अब ध्यान से जरा बोर्ड पे ध्यान से देखो, क्योंकि ये सब तुम तो नोट कर लोगे, और नोट करने के लिए वीडियो को पॉज करना है पहले। गुड। यहाँ से आप थोड़ा सा डेरिवेशन पार्ट देखो। r sin थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। निखिल तुम बहुत ध्यान से देखो, क्योंकि तुम्हें अच्छे से पढ़ना है ना, अब तो तुम्हारे पास कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है। गुड। r sin थीटा बराबर एम बी स्क्वायर अपॉन आर, r cos थीटा बराबर एम जी। r sin थीटा अपॉन r cos थीटा कर देंगे, क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। फिजिबल है यहाँ पे इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर लेंगे, देखते हैं क्या करते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू एम से एम एडजस्ट बी स्क्वायर अपॉन आर जी। नहीं आया, नहीं आया। अरे भैया आर से आर कट गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा एम से एम एडजस्ट हो गया, बी स्क्वायर अपॉन आर इंटू जी, क्योंकि ये तो अपॉन में है ना। और यहाँ से देखो ये कौन सी वेलोसिटी होगी? मैक्सिमम। कि साइकिल सवार कितना टिल्ट करे अपने आप को, कितना मैक्सिमम वेलोसिटी से वो पार भी कर ले सर्कुलर। अगर बहुत तेज स्पीड से आ रहा है और अगर उसने अपनी बॉडी को नहीं झुकाया तो कहाँ जाएगा? सीधे झाड़ी में। कहाँ जाएगा? झाड़ी में जाएगा। झाड़ी में जाना है कि साइकिल टर्न पार करना है, आसानी से टर्न पार करना है, तो टर्न पार करने के लिए अपने थीटा को झुकाना पड़ेगा। थीटा मतलब अपनी बॉडी को ये घुमा देना है, देखा होगा। लेकिन अभी हम आपको एक फैक्ट बताएंगे। कौन सा फैक्ट? ये है मेरे प्यारे बच्चों कि जब हम साइकिल अब देखते हैं, जो भी ट्रैकिंग या रेसिंग ट्रैक बना जाता है तो रेसिंग ट्रैक बिल्कुल सपाट नहीं होता है, बल्कि जब मोड़ों पे तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ, मतलब उस पर स्लोप दे दिया जाता है। स्लोप कैसे? ऐसे रैंप दे दिया जाता है। काफ़ी ऊंचा बना दिया ऐसे मैंने, कितना बनाएंगे तो ये ऐसे, तो ये ऐसे रैंप दे दिया जाता है। जहाँ पर ऑलरेडी टर्न करना हो तो इस हाइट को उठा दिया जाता है और आराम से फिर वो पार कर देता है। मतलब थीटा को पहले से ही रोड वाले बना के रखेंगे ऐसा। इसलिए पहाड़ों में जब जाओ तो कभी तुमने देखा होगा कि ढलान पे या टर्न के पास में रोड ऊपर से ऐसे उठी होती है, किनार से उठी होती है और इधर से बिल्कुल ऐसे गहरा सा बना रहता है। कारण यही है कि आराम से वो अगर कोई स्पीड से भी आ रहा है, इसलिए रोडों में या पहाड़ों में गाड़ी चलाते समय बच्चे एकदम सांप बना देते हैं गाड़ी में। आप लोग सांप नहीं बनाएंगे, अभी आप छोटे हैं। इससे आ गया हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी, क्या हो जाएगा? वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट और आर जी इंटू 10 थीटा। तो ये आपको लर्न करना है। और ध्यान रखिए, कार के लिए भी हमने ऐसे निकाला था फॉर्मूला। कार के लिए क्या आया था? जब किसी प्लेन रोड के लिए, अगर आप याद करो तो कार के लिए आया था वी मैक्सिमम इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। तो आप इसको देखो आर जी इंटू म्यू लिख ले रहा हूँ। तो दोनों फॉर्मूले में क्या अंतर है? जो यहाँ पर म्यू फ्रिक्शन काम कर रहा था, वो काम कौन कर रहा है यहाँ पे?
टेन थीटा। यस। तो ये सेकेंड आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का सेकेंड एप्लीकेशन आ गया। पहला एप्लीकेशन था कि फ्रिक्शन की मदद से आप किसी टर्न को पार कर रहे थे, लेकिन अब आपने देखा कि फ्रिक्शन की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। दिक्कतें क्या आ रही हैं कि जो आपकी रोड है वो बहुत डैमेज हो जा रही है, और जब डैमेज हो जा रही है इकोनॉमिकली उसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, सरकार को बहुत घाटा हो रहा है भाई। तो उसको बचाने के लिए हम लोगों ने क्या करा, हमने कहा अपनी बॉडी को ही घुमा, अपनी बॉडी को, अपने बॉडी वेट को, आर को इस थोड़ा थिएटर भी डिग्री पे कर लो और फ्रिक्शन की ज़रूरत ही नहीं है हमें। ठीक, तो वेट चलो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए इसे नोट करने के लिए आप इसको वीडियो को पॉज करिए और इसके नोट कर लिए फटाफट जल्दी से, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। ऑन, ठीक है, चलो फिर इसको रिलीज कर देते हैं। और लास्ट लाइन हमें लिखनी है सबसे इंपॉर्टेंट उस थीटा के बारे में। उस थीटा के बारे में लिखूँ कहाँ, निखिल इसको रिलीज कर दें। चलो इसको रिलीज कर लेते हैं। देखो बच्चों, तुम लोग को भी अच्छे से पढ़ना है और यहाँ पे समझना है, और धीरे धीरे हमारी वीडियो जैसे जैसे अपलोड होती रहेंगी आप लोग उन सब लेक्चर्स को एक बाय एक देखते रहोगे। और इस लेक्चर को मुझे देखो 10 के चाहिए मुझे इसमें पहले दिन के अंदर। तो आज आप लोग 10 के व्यूज़ लेके आ जाइए मेरे लिए, अगर आप दिल से देख रहे हैं तो। नेक्स्ट, अच्छा इसमें हम लिख देंगे सबसे इंपॉर्टेंट, इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, इंपॉर्टेंट लाइन आ जाएगी कि मैक्सिमम वेलोसिटी, आप इसको लिख लेंगे, एक अच्छा सा बुलेट पॉइंट बना देता हूँ, ये आप लिखेंगे मैक्सिमम वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करेगा, ये बेटा उंगली है, मतलब ये पॉइंट है, हाईलाइट पॉइंट है। मैक्सिमम वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन थीटा। डिपेंड ऑन थीटा, ये थीटा डिग्री पे डिपेंड करेगा, तो थीटा पे डिपेंड करेगा। ठीक है, बेंडिंग ऑफ साइकिल कहाँ पर बेंड करेंगे, बेंडिंग ऑफ साइकिल, बेंडिंग ऑफ साइकिल, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, ठीक है, एंड रेडियस ऑफ टर्न। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा रुक कर देना, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ टर्न। ठीक, और एक और पॉइंट लिखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, फोर व्हीलर, जो फोर व्हीलर्स होते हैं, अभी तो साइकिल था एक सिंगल टायर का मूव कर रहा था, अब जब 4 पहिए वाला जाएगा तब कैसे होगा, तो फॉर फोर व्हीलर के लिए, फॉर फोर व्हीलर्स जो 4 पहिए वाले होते हैं, फोर व्हीलर्स, थीटा कैन बी क्रिएटेड, थीटा कैन बी created, four wheelers, theta can be created by bending of road on turning। अब उनका जो थीटा है वो कहाँ से, हमने कहा कि साइकिल से वो क्या कर देंगे, अपने उस रोड को, प्लेन रोड को थोड़ा सा अपना ऐसे स्लो बना देते हैं, ऐसे उठा देते हैं, ऊपर की तरफ उठा देते हैं। अब क्या हो जाएगा, जब रोड यहाँ पे आएगा, कोई भी फोर व्हीलर आएगा, फोर व्हीलर सामने की तरफ आएगा, तो वहाँ पर पहले से ही क्या बन जाएगा, एक थीटा एंगल, एक थीटा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो जो थीटा हम लोग वहाँ पे झुका करके ऐसे बॉडी को ट्रीट कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको झुकाने की जरूरत नहीं, वहाँ पर ट्रीट करने की जरूरत नहीं, वहाँ पहले से ही झुका हुआ आपके पास एक स्लोप या रैम्प बन जाएगा। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। नेक्स्ट, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है कि इस समय जब फोर व्हीलर्स होगा
तो उस समय उसके पास कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी होनी चाहिए गाड़ी को पार करने के लिए, इस पे, इस बेंक रोड पे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, किसके लिए, मैक्सिमम वेलोसिटी और टर्निंग ऑन अ बैंक रोड। तो ये नोट कर लिया। Yes, आप sir. नोट करने के लिए पॉज कीजिए, ठीक है, हमारे बच्चे तो कर ही लेते हैं। से अब पॉज करना है यार, भाई इस पे इजी आ गया, गलत आ गया। ओ एंड मैक्सिमम वेलोसिटी, ओके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर अ कार टर्निंग ऑन अ बैंक रोड। टर्निंग ऑन अ बैंक रोड। बैंक समझ गए ना आप लोग, यस सर। कि थोड़ा सा ऊपर उठियो, यस हाँ, टिल्ट हो। स्लो। पहले से ही हाँ, उस पर एक स्लोप दे दिया जाएगा, थीटा एंगल दे दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, यस सर। चलो ठीक है फिर। तो इसलिए हम लोग पहले से एक स्लो बना लेते हैं, पहले से स्लो बनाने के लिए हमारे पास इधर बना लेते हैं स्लो, ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं स्लो, और यहाँ से हाँ जो बोले चमका चमका। का आवाज़ आ रहा है तुम्हारा, ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, और ये बन जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है निखिल, आर यू अंडरस्टैंड? ओके, तो अब यहाँ से क्या करेंगे, गाड़ी बना लेते हैं ऐसे, ठीक, अब समझ रहे हो ना, गाड़ी ऐसे स्लोप पे ऐसे चली जा रही है सामने की तरफ, टैंक फोक। अब इस पे क्या करेंगे, सबसे पहले फिर से कंपोनेंट बना लेते हैं। जब कंपोनेंट बनेंगे तो आपका इधर की तरफ कौन सा एंगल होगा, थीटा। गाड़ी का ठीक परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट होगा, नॉर्मल। नॉर्मल रहेगा भैया, ये भैया नॉर्मल रहेगा ये, और ये नॉर्मल के ठीक नीचे कौन सा रहेगा, एम जी। एम जी रहेगा। तो इसको आप इधर की तरफ डॉट 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 बना देंगे, इधर की तरफ एम जी को नीचे बना देंगे, अभी यहाँ नीचे रहेगा, ठीक, ये कौन सा हो जाएगा, ये एम जी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, एम जी। तो ये एम जी आ गया आपके। इस तरफ आपके आर के भी कितने कंपोनेंट आ जाएंगे, 2 कंपोनेंट आ जाएंगे, ठीक है। और गाड़ी अब इधर की तरफ चल रही है, तो गाड़ी जब इधर की तरफ चलेगी तो आपका ये थीटा एंगल कहाँ पे आ जाएगा, इधर, और यहाँ पे आपको थीटा एंगल आ जाएगा, क्योंकि आप अपने थीटा एंगल को क्या करते हैं, थोड़ा सा रिजल्टेंट को ऐसे बॉडी को थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर रहे थे ना, सेम है जो आपने साइकिल के लिए बनाया थीटा। तो इधर की तरफ कौन होगा, आर कॉस थीटा, और इधर की तरफ कौन होगा, आर साइन। हॉरिजॉन्टल कौन होगा, आर साइन थीटा, ये आपका आर साइन थीटा। उदित साहब सही आ रहा है आपका, यस सर। ठीक है। अब इतना हो जाएगा। अब फ्रिक्शन की बारे में बात करते हैं। तो फ्रिक्शन, अब आपका गाड़ी इधर की तरफ आ रहे हैं, आर साइन थीटा इधर की तरफ है, तो इंटेंशन ऑफ मोशन किधर की तरफ, सर आर साइन। तो आपका फ्रिक्शन इधर की तरफ नहीं बल्कि इधर की तरफ हो जाएगा आपके इधर। फ्रिक्शन का भी, फ्रिक्शन भी आपका सरफेस पे लगेगा, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, इधर सरफेस की तरफ, ऐसे इस वाले पॉइंट से सरफेस की तरफ लगेगा, ऐसे कांटेक्ट में है ना सर। और स्लोप ऐसा है। सर पहले तो इधर की साइड लगा, सर अपोजिट में। अब क्या है, आपका स्लोप ऐसा हो गया, पहले से ही आपने थीटा एंगल दे दिया, Yes. उस समय आप थीटा क्रिएट कर रहे थे, बॉडी को टिल्ट कर रहे थे। अब आपका पहले से स्लोप है, तो फ्रिक्शन टायर की इधर की तरफ होगा ऐसे, और इस एफ आर के साथ साथ यहाँ पर भी क्या बनेगा, एक एंगल थीटा बनेगा। यस सर। तो एफ आर के भी 2 कंपोनेंट आएंगे, एफ आर के 2 कंपोनेंट इधर की तरफ, आपका एफ आर का इधर की तरफ आ जाएगा कौन सा, एफ आर कॉस थीटा, और ठीक एफ आर के ऊपर की तरफ कौन सा रहेगा, एफ आर कॉस थीटा एफ साइन आर थीटा। साइन थीटा। आप समझ गए थोड़ा सा। यस सर। इस बार फ्रिक्शन के भी 2 कंपोनेंट आएंगे, क्योंकि आपका थीटा के साथ साथ फ्रिक्शन भी यहाँ पर क्या कर रहा है, सरफेस के साथ लग रहा है, इसलिए ये केस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्रीवियस ईयर के लिए भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए।
और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आया हुआ है, आपका एनडीए में आया हुआ है क्वेश्चन, आपका नीट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड कीजिए जब कोई कार, कोई फोर व्हीलर किसी बैंक रोड में जा रहा हो। क्योंकि उसके अंदर फ्रिक्शन भी होगा और उसके अंदर थीटा भी होगा। उसमें आपके मैक्सिमम वेलोसिटी फ्रिक्शन के साथ साथ थीटा पे भी डिपेंड करेगा, और जब थीटा पे डिपेंड करेगा तो इसका फॉर्मूला इतना ज़बरदस्त आने वाला है आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो उसके बेसिस पे आपके कितने सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। अब समझ में आया कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? Yes. क्योंकि इसके अंदर दोनों चीज़ें आ जाएंगी। अब आप क्या बनाओगे इसमें, याद करो, जब ऐसा चीज़ बन जाता है तो आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम याद आ रहा है? Yes, sir. बना सकते हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम? Yes, sir. निखिल याद आ रहा है फ्री बॉडी डायग्राम? Yes, FBD फ्री बॉडी डायग्राम। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। बच्चों आप लोगों ने अगर मेरी फ्री बॉडी डायग्राम वाली वीडियो नहीं देखी है तो जल्द आने वाली है, क्योंकि हम लोग पहले से सेंटीमीटर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम के लिए सबसे पहले यहाँ पर ऊपर की तरफ कौन होगा? आर। दो कंपोनेंट हैं आपके, एक है आर कॉस थीटा, एक है एफ आर Sin साइन theta। थीटा। अब नीचे की तरफ कौन है? MG। एम जी। इधर की तरफ कौन से हैं? आर साइन थीटा और अब नहीं, इसकी तरफ पहले इधर आर साइन थीटा है, और आर साइन थीटा के साथ साथ इधर की तरफ क्या है? एफ आर, और एफ आर का यहाँ पर कौन सा एंगल है? थीटा। फिर एफ आर का इधर कौन सा कंपोनेंट है? एफ आर कॉस थीटा। एफ आर कॉस थीटा। ओ सॉरी, एफ आर साइन थीटा आपका कहाँ होगा? एफ आर साइन थीटा पर यहाँ हो जाएगा एफ आर साइन थीटा। बच्चों यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ कर लेंगे, एफ आर साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट। एफ आर, अगर एफ आर ये है, इधर थीटा है, तो इधर कौन सा होगा? वर्टिकल कंपोनेंट इसका। तो एफ आर साइन थीटा एम जी, ये नीचे की तरफ है, तो आर कॉस थीटा ऊपर की तरफ, इधर की तरफ एफ आर कॉस थीटा एफ आर साइन थीटा, ये ध्यान रहेगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स किस तरफ आपका काम करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स आपके ठीक इस गाड़ी को ऊपर की तरफ जैसे यहाँ एम बी स्क्वायर, ये आपकी गाड़ी के जो रहेगा इस पाथ को ठीक अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ आपका सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा, जिसको हम बोलेंगे एम वी स्क्वायर अपॉन आर। फ्री बॉडी डायग्राम के बेसिस पे हम लोग ऐसे लिखेंगे इनकी, एफ आर की नहीं बल्कि आर साइन थीटा। आर साइन थीटा के ठीक इक्वल क्या था उस समय? एम बी स्क्वायर अपॉन आर। साइकिलिस्ट के समय में याद करो, जब आर साइन थीटा इधर की तरफ होता है तो एम बी स्क्वायर अपॉन आर नीचे उसकी इक्विवेलेंट होता है। अब यहाँ पर इसकी इक्वेशंस बनानी है। इक्वेशंस क्या क्या बन सकती हैं? देखो इक्वेशंस में सबसे पहले यहाँ से ले लेते हैं, कौन सा? या तो हॉरिजॉन्टल पकड़ लो या तो वर्टिकल। तो हम पहले हॉरिजॉन्टल सरफेस लिख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल इक्वेशंस आप कह सकते हैं। हॉरिजॉन्टल इक्वेशन में क्या आना चाहिए? टोटल फोर्सेस किसके बराबर आना चाहिए? 0 के बराबर। तो आप यहाँ देख सकते हो आर साइन थीटा प्लस एफ आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये हॉरिजॉन्टल इक्वेशन। दूसरा आपके पास कौन सा इक्वेशन आ जाएगा? एफ आर साइन इक्वेशन थीटा। नंबर 1। वर्टिकल इक्वेशन कैसे आएगा? कैसे आएगा वो? सर एफ आर साइन थीटा और एम जी को प्लस कर देंगे। यस, और इक्वल किसके बराबर आएगा? R आर कॉस थीटा के बराबर आएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ आर साइन थीटा। साइन। ये कुछ समझ में आया इतना? यस सर। देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ऐसा नहीं, इतना टफ भी नहीं होती है। अब यहाँ से क्या करेंगे? इस इक्वेशन से आर का वैल्यू निकालेंगे और उस आर की वैल्यू को काम आउट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। क्या आएगा? अच्छा, एफ आर को क्या लिख सकते हैं? म्यू इंटू आर लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ से आ जाएगा आर इज इक्वल टू एम जी प्लस म्यू इंटू आर कॉस थीटा साइन थीटा, आर साइन थीटा। ठीक है। अच्छा, इसको यहाँ पे कॉस थीटा में लेंगे क्योंकि फ्रिक्शन किसके बराबर होता है? म्यू इंटू आर के बराबर होता है।
याद आ रहा है निखिल, फ्रिक्शन किसके बराबर होता है? न्यू ठीक है, तो अंकुश जी आर को हम क्या लिख सकते हैं? आर को एम जी, आर ऑलवेज क्या होता है? एम जी के बराबर होता है। तो यहाँ से देखो एम जी प्लस म्यू इंटू एम जी साइन थीटा, और यहाँ पे आर कोस थीटा। ठीक है, आर, अच्छा आर का यहाँ पे भी लिख सकते हैं, आर को भी यहाँ पे भी लिख सकते हैं एम जी, तो यहाँ से भी एम जी, हर जगह से कॉमन आकर के क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। देख रहे हो, यहाँ पे एम जी, यहाँ पे एम जी, यहाँ पे एम जी, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग एम जी कोस थीटा यहाँ से कॉमन ले लेंगे। ओके ओके ओके। पर हमें एक चीज़, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट, हमें आर को ले लेना है, आर का वैल्यू भी हम लोग फाइंड करेंगे। तो आर के टर्म्स में आपके पास आ जाएगा, इस पूरे टर्म को इधर लेके आता हूँ, क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा आर ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, क्योंकि हमें आर के वैल्यू निकालना है, और आर का वैल्यू का पुट कर देना है इस इक्वेशन में। यहाँ से आ जाएगा आर इज इक्वल टू एम जी डिवाइड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। डन। पुटिंग या पुट द वैल्यू ऑफ आर इन अबव इक्वेशन। अब जब इस इक्वेशन में लिखेंगे इसको, इक्वेशन नंबर सेकेंड, अभिजीत कोई दिक्कत? चलो फिर इसको यहाँ से ऐसे कर देता हूँ आगे वैल्यू को। यहाँ से आपको भी कोई समझना है वो तो एक बार देख लेना प्लीज, पॉज करके, और आप यहाँ से पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जब आप फर्स्ट में पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एम जी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, और वहाँ पे भी फ्रिक्शन को क्या लिख सकते हैं? प्लस एम म्यू एम जी लिख सकते हैं, म्यू एम जी कॉस थीटा और इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। हर जगह से एम को एडजस्ट कर लीजिए, जी को भी कॉमन ले लीजिए, आपके पास आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। क्या समझ में आया? और आपने क्या कर दिया, एम को यहाँ से एडजस्ट करके एम जी बाहर ले गया, और एम से एम कैंसिल हो गया, जी अपॉन में चले जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन जी आर जी। और ये वेलोसिटी कौन सा है? ये मैक्सिमम वेलोसिटी आ रहा है यहाँ से। इस बार आपके पास थोड़ा सा क्या है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान होगी? हो गया। तो कहाँ पे हमारा लेक्चर छूट गया था कि ये देखो आर की वैल्यू यहाँ से निकालने के बाद हम लोग इसको पुट कर देंगे नंबर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, और नंबर फर्स्ट में जब पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एम जी और अपॉन में कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, म्यू एम जी, आप फ्रैक्शन फॉर्म लिख सकते हैं कॉस थीटा, एम जी को यहाँ बाहर ले लेंगे और एम से एम एडजस्ट हो जाएगा तो वी स्क्वायर अपॉन आर जी इसके देखिए 1 मान लेंगे, या इस पूरी क्वेश्चन में कॉस थीटा का आप क्या करोगे? हाँ, कॉस थीटा से डिवाइड कर दीजिए पूरे इसमें, तो कॉस थीटा से डिवाइड करने पे आपको क्या मिलेगा? यहाँ से आपके पास एक रिजल्ट आएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आर जी इसके साथ आ जाएगा आर इंटू जी, और आर इंटू जी इसके साथ जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे के साथ, कॉस थीटा का साइन थीटा का अपॉन में कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, कॉस थीटा से यहाँ पे कट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एक रिजल्ट आता है ब्रैकेट में म्यू एस या म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा, और ये कौन सा है? ये मैक्सिमम कौन सा है? और स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो आपके पास आएगा वी मैक्सिमम इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस इंटू टेन।
ये आपके पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले में आप देख सकते हो कि इसके साथ क्या आ गया, म्यू एस भी आया, टेन थीटा भी आया प्लस में, और 1 माइनस म्यू एस इंटू टेन थीटा भी आया। तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर अ कार टर्निंग ऑन अ ब्लैंक रोड। तो आप लोग भी यहाँ पे देख सकते हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी इस बार जो आया है उसके साथ टेन थीटा भी है और म्यू एस भी है। यहाँ पे जो है थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, तो उसको हम लोग याद नहीं रखना है, ये याद रखना है कि रिजल्ट में हमारे पास क्या है। तो अगर सपोज कभी थीटा ज़ीरो हो जाए, थीटा ज़ीरो कब हो सकता है, अगर एक प्लेन रोड हो जाए, तो उस समय क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ पे अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 0, टेन जीरो जीरो, टेन जीरो जीरो, तो आपके पास आर जी म्यू एस बन जाएगा। मैक्सिमम किसके बराबर होगा, अंडर रूट आर इंटू जी इंटू म्यू एस। याद रखो ये किसके लिए था, एक प्लेन रोड के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी। अगर आप यहाँ से म्यू एस को जीरो कर देते हैं, फ्रिक्शन को जीरो कर देंगे, फ्रिक्शन को खत्म कर दें, लेकिन थीटा को खत्म नहीं कर रहा, तो अगर यहाँ पे म्यू एस इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो, ये क्या बनेगा आपका वी मैक्स, जो अभी रिजल्ट आया था आपका साइकिल के लिए, अंडर रूट आर जी एन थ्री। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका डेरिवेशन याद रहेगा, दोनों के लिए याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप लोग तो इसको समझेंगे, याद करेंगे और मुझे इसका टेस्ट देंगे नेक्स्ट क्लास में। सर बंद मत करो। ओके।